औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 से एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये कि लास्ट एग्ज़ाम जो 2022 हुआ है, उसके अंदर जो लाहौर बोर्ड में जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैं आज वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जो चैप्टर नंबर 3 से आए हुए थे, यानी इंटीग्रेशन के ऊपर। मेजर टॉपिक होगा हमारा इंटीग्रेशन। तो मैं इस तरह के यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर 10 वीडियोस बनाऊंगा और हर एक वीडियो के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो अप्रॉक्सीमेट 9 इसमें शामिल होंगे। 8 या 9, 8 होंगे या 9 होंगे मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो पेपर्स आए हुए हैं उनके लिहाज से। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ ऐसे है। अवेलुएट द इंटेग्रल, इंटेग्रल को अवेलुएट करें। अंडर रूट थीटा -1 होल ऑफ स्क्वायर होल डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा और डी थीटा। यहां ये बात बताई गई है कि थीटा एक पॉजिटिव नंबर है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए मैं जो यहाँ पर डिस्कस करने जाऊंगा कि इंटीग्रेशन में हम बिल्कुल इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल। इसको अलजेब्रिक इंटीग्रल, अलजेब्रिक सेंटेंस का जो मेथड है वो लगाएंगे। पहले तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं इसको एक्सपेंड करने के लिए। पहली रकम का स्क्वायर -2 पहली रकम यानी अंडर रूट थीटा, दूसरी रकम यानी 1 एंड प्लस 1 का स्क्वायर यानी जो b का स्क्वायर होता है होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ थीटा और डी ऑफ थीटा। देखिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन अभी कोई नहीं की, जस्ट मैंने यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसके बाद मेरे पास ये ऊपर 3 रकमें आ चुकी हैं, तो अलग अलग जो डिनोमिनेटर है वो लिखने लगा हूं। ये देखें, अंडर रूट थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा -2 अंडर रूट थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ थीटा एंड प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज और डी ऑफ थीटा। यहां पर हमने ये किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया रकमों को। तो जो मेरे पास सिंपल होके इंटेग्रल बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। देखें ये रकम है और ये उसी का स्क्वायर है, तो ऊपर से एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जवाब आएगा यहाँ पर अंडर रूट थीटा। तो मैं अंडर रूट थीटा की बजाय मैं लिख रहा हूँ थीटा पावर 1/2 और साथ में लिख रहा हूँ डी ऑफ थीटा। देखें ये 2 कांस्टेंट है, तो मैं 2 कांस्टेंट बाहर ले आऊंगा और इंटीग्रेशन लिखूंगा। ये अंडर रूट थीटा से कैंसिल, तो ये बन जाता है 1 और डी थीटा और प्लस इंटेग्रल जो तीसरी रकम है यहाँ पर ये बना हुआ है 1 ओवर अंडर रूट थीटा। तो मैं इसको लिख देता हूँ थीटा की पावर 1/2। डिनोमिनेटर में लिखता तो 1/2 लिखना है, लेकिन मैं ऊपर ला के लिख रहा हूं तो -1/2 डी ऑफ थीटा। जी, क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर ये 3 हिस्सों में मुश्तमिल हो चुका है। अब यहाँ पर जस्ट लगेगा पावर रूल, तो मैं पावर रूल अप्लाई करने लगा हूं। देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा थीटा की पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई डी 1/2 प्लस 1, ये पावर रूल है इसका। माइनस ये 2 और 1 की इंटीग्रेशन थीटा के हिसाब से थीटा होगी एंड प्लस यहां पर लिखा जाएगा थीटा की पावर -1/2 प्लस 1 और यहां पर -1/2 प्लस 1। पावर रूल अप्लाई कर दिया। पावर रूल अप्लाई करने के बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है थीटा की पावर 3/2 और होल डिवाइड बाय यहां पर भी आ जाएगा 3/2 एंड माइनस ये 2 थीटा सिंप्लीफाई हो चुका है और प्लस ये थीटा की पावर ये -1/2 है और यहाँ पर ये +1/2 है। तो 1/2 और ये +1 जो आपस में ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है थीटा की पावर 1/2 होल डिवाइड बाय 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस पे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है।
आई इंटेग्रल इज इक्वल टू, जब मैं इस रकम को सादा करूंगा तो ये बन जाएगा 2/3, डिनोमिनेटर में जब रकम को ऊपर लेके जाऊंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी, और ये थीटा की पावर 3/2 एंड माइनस 2 थीटा एंड प्लस ये वाली रकम बन जाएगी 2 और थीटा की पावर 1/2। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ जी। नेक्स्ट जो मेरे पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो कुछ ऐसे है, इंटीग्रेशन यानी इंटेग्रल 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x और साथ d ऑफ x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ऐसा कंपोजिट फंक्शन नजर आए जिसका हमारे पास इंटेग्रल मौजूद ना हो, हम उसको सिंपल पुट कर लिया करेंगे। ये लॉग वाला हो सकता है, इनवर्स वाला हो सकता है, और इसके अलावा यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम पुट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x को z के बराबर। पुट करने के बाद हम लेंगे इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ, तो d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा dz/dx। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और यहां बना dz/dx। तो मैं अगर इस dx को इधर ले आऊं तो ये बन गया 1/x, और d ऑफ x ये वैल्यू आ गई d ऑफ z के बराबर। तो इससे आई इंटेग्रल जो ऊपर मेरे पास गिवन था, कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये कुछ इस तरह से लिखा कि जो नेचुरल लॉग ऑफ x है उसे अलग कर दिया है, और ये 1/x और d ऑफ x ये अलग कर दिया है। देखिए अब इन दोनों की कीमतें मेरे पास मौजूद हैं, और कीमतें कौन सी हैं, ये नेचुरल लॉग ऑफ x को हमने सब्स्टिट्यूट किया था z के बराबर, और 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x, 1/x d ऑफ x जो है ये सारी वैल्यू आई है d ऑफ z के बराबर। तो अब इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है मेरे पास, 1 नेचुरल लॉग ऑफ z जो होता है ये किसके इक्वल होता है जी, नेचुरल लॉग ऑफ z के इक्वल, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसी सूरत हाल में आई इंटेग्रल इक्वल्स टू आ जाएगा, जो मेरे पास वैल्यू आई है यानी जो आंसर आया है वो z की शक्ल में आया है, पर हमने तो इसका जवाब x में लाना है, सो z की कीमत वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है जी। इसके बाद जो क्वेश्चन है मेरे पास जो पेपर में आया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ x+2 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में x+3 d ऑफ x, इस रकम की इंटीग्रेशन करनी है। तो देखें इसके लिए अगर आप देखें रकम को, तो ऊपर रकम जो मौजूद है, नीचे रकम जो मौजूद है, ये इम्प्रॉपर है, और याद रखिएगा कभी भी इम्प्रॉपर रकम को हम जो है वो इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करते हैं x+3 अंडर रूट इक्वल्स टू रख लेते हैं z के इक्वल, यहां स्क्वायर लेंगे x+3 इक्वल्स टू हो जाएगा जी z स्क्वायर के, और यहां पर जब मैं x+2 की वैल्यू बनाना चाहूंगा तो x+2 इक्वल टू हो जाएगा z स्क्वायर -1। ये देखें यहां पर 3 था, यहां 2 बनाया है, तो 2 के लिए एक इजाफी हो गया, उस एक इजाफी रकम को इस तरफ ले आया हूं। अब यहां से d ऑफ x की कीमत बनाते हैं, तो d ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं इसका जब डिफरेंशियल लूंगा तो ये बनता है 2z और d ऑफ z, और 1 का डिफरेंशियल 0 आ जाता है। सो d ऑफ x की जो कीमत बनती है वो बनी 2z और d ऑफ z, ये डिफरेंशियल की वैल्यू आ चुकी है। अब ये वाली वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई इंटेग्रल कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहां पर वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, x+2 की जगह पर जो वैल्यू हमने ये बनाई है ये वाली आ जाएगी, तो ये बनेगा z स्क्वायर -1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट x+3, अंडर रूट x+3 देखिए हमने z के बराबर रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा z के इक्वल, डॉट यहां पर आ जाएगा 2z और d ऑफ z, ये वैल्यू किसकी है, d ऑफ x की। देखिए ये d ऑफ x की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। सो अगर आप देखें तो ये z और d, ये z आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं इंटेग्रल से, तो मेरे पास आ जाता है z स्क्वायर -1 और साथ d ऑफ z। तो जब मैं इसके ऊपर पावर रूल लगाऊंगा
तो देखें जेड स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो जाती है जेड स्क्वेयर प्लस 1 यानी 3, ये जी जेड की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 एंड माइनस 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी जेड और ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर हम क्या करते हैं, इस z की कीमत वापस दर्ज करेंगे जो कि ये वाली रकम थी, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 और अंडर रूट और होल पावर 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और माइनस यहां पर अंडर रूट x प्लस 3 होल डिवाइड बाय इसकी रकम के बटे में है जी 3 के बराबर। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आई इंटेग्रल इक्वल्स टू आ जाता है, ये अंडर रूट 3, ये x प्लस 3 अंडर रूट, ये बाहर कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये लिखा जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 3, जब मैं कॉमन ले लूंगा तो बाकी बनेगा ये जी x प्लस 3 अंडर रूट, इसका बनेगा स्क्वायर और माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3, ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया, बल्कि इसको मैं अब ये नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लूंगा, -1 लिख दिया, जस्ट कॉमन लिया यहां पर। अब इसके बाद सादा जब करते हैं तो ये बनता है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में, ये बनेगा जी x प्लस 3, ये यहां पर x प्लस 3 और माइनस इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये -3 आ जाएगा और होल डिवाइड बाय 3, और ये जी सोल्यूशन यहां पर आ जाएगा। यहां पर अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन में -3 प्लस 3 से कैंसिल, तो रिजल्ट होगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय 3। जी नेक्स्ट पार्ट जो मेरे पास पेपर में आया हुआ है कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स पेपर में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन का तरीका होगा, मैं अगर इसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल केस लिख दूं कि आई इंटेग्रल इज इक्वल टू एक्स की पावर एन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन होगा पॉजिटिव नंबर। अभी जो पॉजिटिव नंबर है इसको हम हल करने के लिए यहां कोई भी एन हो तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करने लगा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ तरीका इस तरह होता है कि जो भी यहां पर लॉग वाली रकम है इसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी एन डी ऑफ एक्स, यानी जब यहां पर स्क्वायर होगा तो इधर 2 आ जाएगा, माइनस इंटेग्रल इनटू हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन है मेरे पास x पावर n और d ऑफ x, और ये पूरी ब्रैकेट के साथ d ऑफ x। आई इंटेग्रल इज इक्वल टू ये जी नेचुरल लॉग ऑफ x और यहां पर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। देखिए मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है कि ये n यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव के लिए हम और मेथड लगाएंगे, फिर वक्त x की पावर n प्लस 1 यानी 2 होगा तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इनटू इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 1 ओवर x और इसकी इंटीग्रेशन वही n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और d ऑफ x। अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन में आ जाती है, x की पावर n प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ x होल डिवाइड बाय n प्लस 1 एंड माइनस यहां से ये कांस्टेंट है 1 ओवर n प्लस 1 इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, ये 1 ओवर x जो है इस x की पावर n प्लस 1 के साथ जब अटैच होगा तो x की पावर n बन जाएगा, जब यहाँ पर n प्लस 1 है इसके ऊपर पावर 1 है तो जब ऊपर जाएगी पावर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जस्ट इधर इंटीग्रेशन रह गई है, तो मैं इसका इंटेग्रल जब लूंगा तो आई इंटेग्रल इक्वल टू हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 और नेचुरल लॉग ऑफ x होल डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस ये वाला बन जाएगा जी 1 ओवर n प्लस 1 इसी तरह, और यहां पर मेरे पास x की पावर n तो उसका इंटेग्रल बन जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये हमारे पास साथ ऑलरेडी मौजूद है, ये रकम और ये रकम एक जैसी है, जब मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ गया, आई इंटेग्रल इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 और नेचुरल लॉग ऑफ x होल डिवाइड बाय n प्लस 1 और माइनस x की पावर n प्लस 1 और होल डिवाइड बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर
एन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ पर एन पॉजिटिव नंबर कोई भी हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पर 2 होगा तो इधर बन जाएगा 2 + 1 यानी 3। तो 3 एक्स पावर 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। ठीक होगी बात। कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो डेफिनेट इंटेग्रल का है। डेफिनेट इंटेग्रल में क्या होता है कि लिमिट्स दे दी जाती हैं 0 से π/3 जैसे लिमिट यहाँ पर दी हुई है। रकम है जी cos स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ x। तो अब इसके लिए याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी होगी तो हम ये देखेंगे कि रकमें आपस में किस तरह से एडजस्ट हुई हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये काज है, काज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो मैं यहाँ माइनस जो है आगे डेरिवेटिव बना लेता हूँ। कैसे बनाएंगे, मेरे पास रकम लिखी हुई है काज ऑफ एक्स होल ऑफ स्क्वायर और काज का डेरिवेटिव होना चाहिए था माइनस साइन। तो देखें साइन की बजाय मैंने लिख लिया माइनस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और ये जो नेगेटिव मैं लेकर आया हूं साइन, ये अपने पास से मैंने प्लस को 2 दफा माइनस में लिख दिया। अब इसके बाद जब मैं इसके ऊपर देखूं तो ये फंक्शन है मेरे पास, इसके ऊपर पावर है 2 और फंक्शन हो उसके ऊपर पावर मौजूद हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है। मैं पावर रूल जरा यहां पर डिफाइन कर दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोई भी हो और उसके ऊपर पावर दी हुई हो n और साथ एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स मौजूद हो तो फिर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 होल डिवाइड बाय n+1 सच दैट के n+1 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। अब सूरत यहां पर यही है, देखें ये -1 तो नहीं है, ये 2 है, तो यहां पर अब पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो ये वाला बन जाएगा जी cos ऑफ x की पावर 3 होल डिवाइड बाय 3। इस रूल के मुताबिक जो पावर होगी उसमें एक ऐड कर देंगे। यहां पर पावर है 3, पावर थी 2, तो 2 में जब ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। और साथ फिर तरीकेकार है जो लिमिट होगी वो एज इट इज साथ लिख दी जाएगी। अब इसके बाद ये डेफिनेट इंटेग्रल में हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। ये -1/3 करके मैंने बाहर लिख दिया। अब मैं एक दफा लिखूंगा अपर लिमिट, यानी ये बनेगा cos π/3 और होल ऑफ पावर 3 एंड माइनस cos ऑफ 0 और होल ऑफ पावर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं -1/3 और यहां पर ब्रैकेट शुरू और cos π/3 पे जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और इसको cos 60 भी बोलते हैं और cos 60 पे इसकी कीमत होती है 1/2। तो हम लिख देंगे 1/2 की पावर 3 और cos 0 पे होता है 1, तो इस लिहाज से ये 1 लिख दिया। आई इंटेग्रल इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3 और ब्रैकेट में ये बनता है 1/8 और -1। आई इंटेग्रल जब सिंप्लीफिकेशन होगा -1/3 इंटू यहां पर ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आता है 8, तो ये बना 1 - 8। आई इंटेग्रल इक्वल्स टू -1/3 और मल्टीप्लाइड बाय -7/8। अब 1/3 साथ जुड़ जाएगा और मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर के साथ और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 7/24। ये मेरे पास इसका इंटेग्रल आ जाता है जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। जी नेक्स्ट जो मेरे पास इसमें क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड एरिया, एरिया मालूम करें y = cos x/2 एंड x वेरी फ्रॉम -π से +π। तो देखिए हमारे पास ये फार्मूला है एरिया का, एरिया इक्वल्स टू होता है, हम लिखेंगे -π से +π y और साथ डी ऑफ एक्स। ये कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमारे पास कुलिया है, तो ये वाला मेरे पास आ जाता है जी -π से π और ये बन जाएगा जी cos x/2 और साथ डी ऑफ एक्स। अब cos की इंटीग्रेशन हमने कर देनी है। cos की इंटीग्रेशन होती है sin x/2 और ये बात याद रखिएगा जो इसके एंगल का कांस्टेंट डेरिवेटिव होगा यानी x/2 का डेरिवेटिव 1/2 वो इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा और यहां पर लिख देंगे -π से +π। ये जो
डिनोमिनेटर में 1/2 लिखा हुआ है, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और साथ में आ जाएगा जी साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, जो x होगा उसकी जगह पर। ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ है π/2, x/2 लिखा हुआ था तो उसकी जगह पर आ जाएगा π/2, और ये भी लिखा जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट में -π/2। ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन रहा है 2 इंटू साइन π/2, ये 1 के इक्वल होता है, और साइन -π/2 -1 के इक्वल होता है। इससे ये रिजल्ट हो जाएगा जी RAD +1। सो इट्स एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू, ये जी 2 इंटू 2 दैट इज 4, और हम लिख देंगे जो भी इसका यूनिट होगा उसका स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में लिखा जाता है, जो भी यूनिट होगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, और हमारे पास सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी इसका यूनिट मौजूद होगा वो लिख दिया जाएगा। आज का जो पेपर है उसमें लाहौर बोर्ड का, उसका आखिरी क्वेश्चन ऐसे था, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि साइन ऑफ y और साथ कोसिकेंट ऑफ x और d ऑफ x। बल्कि ये क्वेश्चन को अगर मैं दुरुस्त करूं तो कुछ इस तरह से होगा, साइन ऑफ y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ x और साथ dy/dx। ये इस तरह से क्वेश्चन है, पेपर में जरा मिसप्रिंट हुआ है तो मैंने जरा इसकी तरतीब ठीक कर दी है। तो हम क्या करते हैं, x वाली रकम एक तरफ रखेंगे, y वाली रकम एक तरफ करेंगे, तो ये कहलाएगा सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स करते हुए कुछ मैं इस तरह से लिखने जा रहा हूं। देखें ये मेरे पास आ जाएगा इस तरफ से जी, इस क्वेश्चन में मजीद कुछ सेटिंग करने वाली है। साइन y कोसिकेंट ऑफ x dy/dx इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो हम लिखेंगे जी साइन ऑफ y और साथ dy इसी तरह इज इक्वल टू, ये dx इधर आएगा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कोसिकेंट जब इधर आएगा तो ये बनेगा 1 कोसिकेंट ऑफ x। देखिए सेपरेटिंग वेरिएबल्स हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये वाला बन जाएगा जी साइन ऑफ y और साथ d ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ये कोसिकेंट की 1 कोसिकेंट, जब हम इसको एडजस्ट करेंगे डिनोमिनेटर से इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोसिकेंट साइन में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों तरफ हम इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए साइन की इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ये बनता है जी माइनस काज ऑफ y, ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा माइनस काज ऑफ y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस काज ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब मैं इस रकम को इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो यूं बन जाएगा जी काज x माइनस काज ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये मेरे पास वो सोल्यूशन आ चुका है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था। तो मैंने आज आपके सामने लाहौर बोर्ड का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 3, और उस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेरे पास जो चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन दिए हुए थे वो सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम गुजरांवाला बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।